महिलाएं जोड़ के रखी है। वृक्ष है, हाँ। जिसके नीचे बाकी परिवार पलता पलता है। अगर वृक्ष ही फली फूल रहेगा तो बाकी सब तो उसकी छाया में वैसे ही तरुवर में बहुत पावन हो ही जाएंगे। महिला सर्वश्रेष्ठ होती है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दीदी हो, बहन हो। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इसी तरह अगर एक महिला सभ्यता में रहेगी तो बाकी परिवार वालों को भी सभ्यता ही बांटेगी। पहले तो जो आप खाना जिस माँ का खाते हो उसका माइंड पवित्र होना चाहिए, उसका दिल दिमाग पवित्र भक्तिमय होना चाहिए, तब आपके पास खाना जाएगा। माँ उठाएगी तो प्रेम पूर्वक उठाएगी, जैसे अपने कृष्ण को उठा रही है क्योंकि उसके भाव में कृष्ण चल रहे हैं। अपने बच्चे को किसी कर्म भूमि पर भेजेगी तो ऐसे लगेगा जैसे राम को वो भेज रही है। अपने कष्टों को वो यही बताएगी कि बेटा राम ने जो कष्ट सहे हैं, अगर आप भी वही कष्ट सह लेंगे तो अंत में आपको तो अयोध्या राम राजा रामचंद्र जैसा ही बनना है। इसलिए एक औरत को तो कथा सुनना ही चाहिए। आदमी तो काम पर जाता है, थोड़े दिन में भूल जाता है, लेकिन औरत आपने देखा होगा सॉफ्ट हार्टेड होती है। तो कहते हैं कि भगवान जैसा मन होता है वैसे जल्दी से भगवान मिलते हैं, तो सॉफ्ट हार्ट में भगवान जल्दी समाहित होते हैं। जो मर्द होते हैं वो दीन दुनिया में लगे रहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उनको जॉब की टेंशन होती है, महिलाओं को भी होती है। लेकिन वही है कि एक नरम एक गरम, जैसे घर में बताते तभी गृहस्थी की गाड़ी चलती है, ऐसी भक्ति की गाड़ी भी तभी चलती है कि एक माला करे और एक माल कमाए। दोनों ही अगर करते रहेंगे तो प्रभु खाने को भी क्या देगा। आज प्रैक्टिकल ये भी है। मगर ये है कि हाँ, भगवान, मैं धाम में थी अभी 5 दिन, जब तक ये चल रहा था हनुमान जन्मोत्सव, 5 दिन। आप सोचो, मैं फ्राइडे नाइट यहाँ से निकली थी, मैं खाई नहीं, मैं सोई नहीं। मंदिर के बाहर, रेलिंग के बाहर सुंदरकांड चल रहा था, नीचे जो महाराज जी बैठे हुए थे, ऊपर मैं बैठी हुई थी प्रांगण के बाहर। हम जैसा खाना ले गए थे वैसा का वैसा हमने बॉटल का ढक्कन भी नहीं खोला। आज भी मैं सूटकेस लेकर आई हूँ, गुजरात से आई हूँ, 8 घंटे बाहर खड़े होकर कथा सुन रही थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठी हूँ। अभी वो भैया ने अंदर किया, तब हम बैठे हैं। मतलब महाराज जी क्या दिन, क्या रात, क्या खाना, क्या। मेरे हस्बैंड फार्मा में लड़ रहे हैं मुझे घर ले जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रही। मैं बोल रही मैं यहीं पड़ी रहूँगी, क्योंकि भक्ति का जितना भी मिले हमें उतनी भक्ति करनी चाहिए। अंत तो वहीं जाना है, ये लेके तो कोई नहीं जा सकता सूटकेस भर के। इसीलिए जवानी में आप मुझे देखो, मुझे 16 फ्रैक्चर है, मुझे अस्थमा की बीमारी है, पंप के बगैर मैं जी नहीं पाती। लेकिन इतनी करोड़ों की भीड़ में मैं बिना ये सोचे कि मुझे अस्थमा का अटैक आ गया या मैं गिर गई, मेरे पैर देखो हाथी पैर हो रहे हैं सॉइलिंग के कारण। लेकिन मैं ना अपनी चिंता करती हूँ, ना कुछ भूख प्यास, सब कुछ छोड़ के महाराज जी जहाँ जाते। टीकमगढ़ में 7 दिन थी, अभी बागेश्वर धाम में 5 दिन थी, और आज फिर उठा के झोला चली आई हूँ। हुई है वही जो राम रुचि रखा। क्या इनकी कथा में, क्या आप हर जगह जाती हैं कथा? ऐसा क्या नहीं है उनकी कथा में, आप बताइए। रामधुन है, कृष्ण भगवान है, भक्ति है, देशभक्ति है, मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, ज्ञान है, संयम है, क्या नहीं सिखाते महाराज जी, आप बताइए। आप गुजरात से आई हैं? हाँ जी, मैं भोपाल में रहती हूँ, गुजरात गई थी किसी काम से, वहाँ से डायरेक्ट इधर आ गई घर जाने की वजह। कथा का क्या प्रभाव देखने को मिला? पूरे देश में लगभग कथा देखिए, महाराज जी का दो तरीके से युवा पीढ़ी का जुड़ना महाराज जी से 2 तरीके। एक तो भक्तिमय, दूसरा है अध्यात्म के साथ साथ देशभक्ति जो मिल रही है। एक होता है कि एक हमारे बूढ़े दादाजी, आपने देखा होगा, घर में बैठ के सारे बच्चों को ज्ञान देते हैं, है ना, लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं मानते। वहीं वो बाहर खेलने जाते और उनका दोस्त अगर कुछ कह दे तो वो बात बहुत जल्दी मानते। इसका मीनिंग ये है कि महाराज जी जो है ना, वो एक दोस्त की तरह कन्वर्सेशन करते हैं। समझ रहे हैं? आपको भक्ति का ज्ञान तो देते ही देते हैं, लेकिन आपके सहभागी की तरह देते हैं। कि एक प्रैक्टिकल होता है, एक टीचर होती है, वो आपको समझाती है, लेकिन एक टीचर जो आपके आसपास बैठ के, बिल्कुल बाजू में बैठ के आपको समझाएगा, देखो यार ऐसा है वैसा है, तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। तो महाराज जी का जो है दैनिक जीवन जो है, उसमें एकदम बहुत अच्छे डीपली जाके वो जो समझाते हैं, वो इसीलिए लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करता है। दूसरा, देशभक्ति। कौन नहीं बनना चाहता? हम सब जानते हैं कि हमारे धर्मों में हमारे बच्चे भूल गए थे कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे माला तो बहुत दूर की बात है, लहसुन प्याज छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। उनको तो खाने में पूरे टाइम मैगी पिज़्ज़ा यही सब चाहिए होता था। आज मेरा बेटा, पंडित जी ने खुद स्वयं बोला था, वो इतनी भीड़ में गया था धाम, तनिष्क तुम धाम आना, 1 महीना नहीं लगा, मेरा बेटा धाम पहुंच गया। और आज भी बोलता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। मतलब बच्चों में ये चीज़ है, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते। सबसे बड़ी चीज़ होती है कनेक्टिविटी। आप कितना भी बड़ा भंडारा कर लो, आप अपने घर में कितना भी बड़ा, मैं मानती हूँ आप 1 करोड़ की कथा बिठा लो, लेकिन महाराज जी से जब आप ही कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो आपके उस 1 करोड़ का कोई लाभ नहीं है, जब तक आप स्वयं कनेक्ट नहीं हो रहे। इसलिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और कनेक्टिविटी तभी कनेक्ट होती है जैसे गुरु वैसे भक्त। अगर भक्त वैसे हैं तो गुरुवर भी वैसे हैं, और गुरुवर वैसे हैं तो भक्त भी वैसे। उनने कहा पागल खड़े हैं, कीचड़ में पैर दबाए, हटाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। देखा जा रहा है यहाँ कीचड़ में भी लोग। मेरे पास है, मैं भी वहीं खड़ी थी, देखो पूरे पजामे के सब गंदे हो रहे, सूट के सब कीचड़ में पड़ा, सूट के ऐसे ही फेंक दिया था, कोई मतलब नहीं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या चोरी चला जाएगा, क्या हम ऊपर लेकर चले जाएंगे। इतनी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमने सुन लिया, प्रैक्टिकल लाइफ ज़रूरी है, आई नो,
उसके साथ हमने जो सुन लिया, ये एटलीस्ट ये तो जाना ही जाना है, और कुछ आप ले जा पाओ तो ना ले जा पाओ, इसलिए इसकी झोली तो भरनी ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कहेंगे आप? अरे बिल्कुल कहूँगी, सब हिंदू को एक साथ होना चाहिए। हमारी सभ्यता तो जाती जा रही है, उसको वापस लौटाने के लिए महाराज जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और यही कदम आगे तक हमें भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि दिया ले वो तो सूरज है, दिया तो हमें ही लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने हमारे अंदर जो भक्ति की लौ जगाई है उसको परमानेंट जलाने का काम हमारा ही है। इसलिए अपने घर में हर पूजा पाठ करें, हर वो काम, भले ही व्रत आप नहीं रख सकते, मेरा ऐसा मानना, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ और मैं टीचर भी रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं दकियानूसी भी नहीं मानती, एकदम से अंधविश्वास भी नहीं करती। मैं इतनी बार महाराज जी से मिली, इतनी बार मैंने सब कुछ किया, लेकिन पर्ची के पीछे नहीं भागी। तो महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरे पीछे मत भागो, बालाजी सरकार के पीछे भागो। वो स्वयं सर्व ज्ञाता हैं, वो सब कुछ जानते हैं, कितना देना है, कब देना है, किसको देना है और क्यों देना है। अगर वो दे देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, और हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। आप देखिए बाकी जो कास्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा समर्पित होती हैं अपने उसके लिए। कोई भी, मैं पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लूँगी, बट आप देखो वो रोड पे बैठ के भी भगवान का नाम ले लेते हैं, उनका टाइम हो जाए बस। क्या हमने कोई पर्टिकुलर टाइम रखा है भगवान के लिए कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाएगा अगर 6 बज गए हैं तो? भगवान जी कहते हैं संध्या टाइम खाना नहीं खाना है, लेकिन बच्चा कोई टाइम, हमारे कितनों मैक्सिमम बच्चों को तो नहीं पता होगा कि एकदम शाम पड़े खाना नहीं खाना है। जो हाई सिटीज़ होती हैं उनमें ये सब टाइम का रेगुलेशन नहीं चलता है, लेकिन ये होना चाहिए। एक टाइम अपने धर्म में फिक्स होना चाहिए कि इस धर्म ये टाइम एटलीस्ट, हमारा धर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है कि 24 घंटे में आप कभी भी एक बार भगवान का नाम ले लो। वो नहीं कहता कि नहाने से पहले अपना चंदन उठाओ या तिलक उठाओ और भगवान के पास पहुंच जाओ। भगवान तो ये कहते कभी भी आओ, तो अगर आप 24 घंटे में से एक बार भी चले गए तो उद्धार है। लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मम्मा आज मेरा 24 आवर्स फिर मिस हो गया, आज मैं एक बार भी मंदिर नहीं गया या मैंने माथा नहीं टेका। और सारे हिंदू रीति रिवाज में जितने भी व्रत आए, जितने भी बच्चों को एटलीस्ट ज्ञान होना चाहिए कि क्यों हम चतुर्थी मनाते हैं, क्यों हम नवरात्रि मनाते हैं, क्यों रावण है, क्यों भागवत है, क्यों महाभारत है। कथा के माध्यम से बच्चों को ज्ञात हो रहा है। बिल्कुल, आज मेरा बच्चा साथ नहीं आया, नहीं तो मैं आपको बुलवाती, तो आप कहते हैं विष्णु का अवतार का ऐसा कोई अवतार नहीं है जिसकी उसको कंठस्थ कथा याद ना हो। वो श्रीमद् भागवत सब कुछ पढ़ता है और वो पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट, और ऐसा नहीं वो करने, वो मॉडलिंग कर रहा है, अमेजोन पे मॉडलिंग भी करता है, IPS स्कूल भोपाल का आपने सुना होगा, उसमें पढ़ाई भी करता है। उतना ही हमें, ऐसा नहीं कि अंगूठा भगवान ने कह दिया माला जपना है तो अंगूठा छाप बन गए, नहीं, सब कुछ, क्योंकि बुद्धि खुली रहेगी तभी तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अध्यात्म के साथ साथ ज्ञान, सब कुछ होना, ज्ञान विज्ञान अध्यात्म संविधान सब कुछ जरूरी है, तभी देश सर्वश्रेष्ठ बनेगा, नहीं तो उसके अलावा तो नहीं बन सकता। क्योंकि माला तो टारते रहेंगे, लेकिन माला कितनी टारनी है, उसका ज्ञान कहाँ तक टारनी है, वो भी ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है।